my suggestion to them is to, you know, find some source of self motivation, not motivation. और self motivation आएगा कहाँ से? Self motivation आएगा if you look back and try to find out whatever have you done so far so good for your preparation. So मेरा एक सजेशन है आपको, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए. यू मस्ट हैव गॉट 90 चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 90 चैप्टर्स पुट टुगेदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. आप एक बार पीछे मुड़ के देखिए. क्या आपको लगता है कि आपने पिछले 1 साल 2 साल में कोई पढ़ाई नहीं की है, आपको कुछ नहीं आता है? नो, यू स्टडीड वेल. आपने पढ़ाई की है, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो आपको पहले तो इस चीज़ से बाहर निकलना है कि आपको पता नहीं कुछ आता है नहीं आता है, आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. उस चीज़ से आप बाहर निकलिए, और वो सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए ला सकते हैं, और वो भी अपने पास्ट अचीवमेंट से. आपने जो भी स्कोर किया हो, जो भी आपने पढ़ाई की हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, दैट शुड फ्यूल यू विथ योर सेल्फ मोटिवेशन. एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिवीजन, यस, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, और हर स्टूडेंट के लिए हर चैप्टर को इस मोमेंट पर रिवाइज करके अपने आप को तैयार करना पॉसिबल होगा, ये मैं कह सकता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है. बट देन व्हाट? सो लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज, इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट, इट डजंट डिमांड करेक्ट आंसर फॉर ऑल द 180 क्वेश्चंस. It doesn't demand 720 out of 720 marks to become a doctor or to crack for that matter NEET exam. वो नहीं चाहिए. आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं. वो क्वेश्चंस जिस पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, जिन पे आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो फाइनल एग्जाम में भी आप छोड़ सकते हैं. सो ऐसा नहीं कि आपको सब प्रिपेयर करना है, लेकिन हाँ, छोड़ के भी सब कुछ काम नहीं चलेगा. सो माई सजेशन इज टू फिगर आउट योर स्ट्रेंथ एरियाज. आप फिजिक्स में आपके कौन से चैप्टर स्ट्रेंथ एरिया के हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें आपकी कमांड रिलेटिवली बेटर है, बॉटनी, जूलॉजी, सो ऑन सो फोर्थ. उन सारे चैप्टर्स को आप एक स्ट्रांग रिवीजन दीजिए, रादर देन यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग योर एनर्जी ऑन ऑल दोज चैप्टर्स वेयर यू नो यू डोंट हैव कमांड राइट नाउ. सो आप अगले 10 दिन में उसको बहुत कुछ जादू करके चेंज नहीं कर सकते. यू डोंट हैव एनी मैजिक वॉन्ड दैट यू विल यू नो जस्ट डू लाइक दिस एंड ऑल द रिविजन्स विल बी डन. दिस इज नॉट गोना हैपन. सो ऐसे टाइम में जो आपके 70-80% चैप्टर्स हैं जिनमें आपकी कमांड रिलेटिवली बेटर है, सिर्फ 70-80% पर आप फोकस करिए. 70-80% पे आपका फोकस ऐसा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि व्हेन यू गेट एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दीज चैप्टर्स इन योर फाइनल एग्जाम, यू आर बीइंग एबल टू सॉल्व दैट. सो यू कैन डेफिनेटली लीव 20-30%, राइट. सो वो स्कोप आप अपने पास रखिए. एंड इवन in every subject you are going to get some questions where you have options to leave. So don't worry, you will not be falling prey to you know those questions which you have not studied and only those you have to answer. ऐसा नहीं होने वाला है. कुछ questions आप छोड़ सकते हैं, तो उसको दिमाग में रख करके आप रिवीजन करिए. कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि जितना आप पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और उसको जा करके आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी करेंगे. दिस इज हाउ यू कैन यू नो मूव फर्दर. सो बी कॉन्फिडेंट. Or your source of self motivation is only what you have studied so far, what you have learned so far. Show confidence on that.